अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 24 और 24 कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमने पूरा चैप्टर कंप्लीटली पढ़ लिया। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज के बारे में है। तो पहला एमसीक्यूज ये है कि आइडेंटिफाई द एस्टर फंक्शन ग्रुप, कि ये जो फंक्शन ग्रुप दिए गए हैं इसमें से एस्टर वाला फंक्शन ग्रुप कौन सा है। तो ये बेटा ए ऑप्शन ठीक है, सी डबल ओ आगे आर लगाएंगे, ये आपके पास क्या होगा, एस्टर का फंक्शन ग्रुप है। एमसीक्यूज नंबर 2 है कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एथानॉल, एथानॉल की जब आप ऑक्सीडेशन करा रहे होते हैं तो इसमें से कौन सा एलिमेंट जो होगा वो रिड्यूस होगा, ये सी ऑप्शन ठीक है, मैंगनीज। फिर बेटा तीसरा आएगा कि जब आप फर्मेंटेशन के जरिए फूड स्टफ से अल्कोहल से आपने एथोनिक एसिड बना रहे होते हैं तो ऑक्सीजन को ज्यादा मिकदार के अंदर क्यों यूज करते हैं। तो ये बी ऑप्शन ठीक है। अगर ऑक्सीजन कम मिकदार में होगी तो ये जो एथानॉल होगी इट कैन बी चेंज इनटू एथानॉल, लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में होगी तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एथोनिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज एज ए कंपोनेंट ऑफ फूड। तो ये डी ऑप्शन ठीक है, स्टिक एसिड को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 आता है कि विच ऑफ फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल्स, एप्पल्स के अंदर कौन सा होगा। ये मेलोनिक एसिड, आपके पास मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल के अंदर पाया जाता है, मैलिक एसिड, सॉरी मैलिक एसिड। अब आपके पास एमसीक्यूज नंबर 6 आएगा, विच सब्सटेंस रिएक्ट टू प्रोड्यूस। ये जो आपके पास कंपाउंड दिया गया इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसे हम कहते हैं ब्यूटारेट। और ये जो आप इधर बना हुआ इसे हम कहते हैं इथाइल, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, इथाइल ब्यूटारेट। तो ये इथाइल ब्यूटारेट को बनाने के लिए, इथाइल ब्यूटारेट को बनाने के लिए कौन से रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे। तो ये बेटा आपके पास एक प्रोपियानिक, एक ब्यूटोनिक एसिड होगा, दूसरा बच्चों एथानॉल होगा, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। 7 नंबर आ जाएगा, विच फार्मूला ऑफ एस्टर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेथनॉल विद प्रोपियानिक एसिड। तो ये डी ऑप्शन ठीक है कि डी जो होता है एथानॉल, मेथनॉल जब प्रोपियानिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपके पास बनेगा मिथाइल प्रोपिनेट। फिर 8 आ जाएगा, विच पॉलीमर इज मेड बाय रिएक्टिंग डाइओल एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पॉलीएस्टर्स होते हैं। विच कंपाउंड इज यूज एज ए सिंथेटिक फाइबर, कौन सा बेटा जो होगा वो सिंथेटिक फाइबर के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। चलें, सिंथेटिक फाइबर्स के लिए कौन सा जो है वो एस्टिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यूज होगा, तो वो एस्टिक एसिड होता है। अब हमने करना है कि व्हाट आर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, के एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन, जब एस्टर बनते हैं तो इसे आपने एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। एस्टर कैसे बनेगा, तो ये बच्चे हमारे पास ना कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी ये CH2 है, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड OH है, इसे हम कहते हैं प्रोपियानिक एसिड। अब प्रोपियानिक एसिड को आपने रिएक्शन करा देते हैं मेथानॉल के साथ, तो क्या होगा, ये H और ये OH मिलके आपस में पानी बना देंगे, तो फिर क्या बनेगा, ये CH3 बनेगा, CH2 होगा, C डबल बॉन्ड O है, आगे क्या होगा, CH3 होगा, तो इसको आप कहते हैं मिथाइल। ये जो CH3 है इसका जो नाम होगा ये मिथाइल है। जहां तक जो होगा इसे प्रोपियोनेट, तो मिथाइल प्रोपियोनेट बेटा इसका नाम बन जाएगा। नेम एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल, जब आपने अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड को बना रहे होते हैं तो यहाँ पे आपने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एसिडिफाइड, यानी थोड़ा सा उसमें एस्टर डाल के एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो है इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 24.3, व्हाई सफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन टू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम एथानॉल। ये जो हमारे पास एथानॉल होती है, अगर एथानॉल की आपने ऑक्सीडेशन करा रही है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में की मौजूदगी में थोड़ा ऑक्सीजन अगर होगा तो दैट एथानॉल कैन बी चेंज इनटू एथानॉल, तो ये अल्डिहाइड में तब्दील हो जाएगा। अगर यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी, तब ये एथानॉल कैन बी चेंज इनटू एथोनिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा, वरना बेटा ये एथानॉल के अंदर तब्दील हो जाएगा। इसलिए आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो है वो ऑक्सीजन यूज करते हैं ताकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सके, किसकी, एथानॉल की। व्हाट इज रोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस, मुख्तलिफ मशरूबात में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं। एक तो बेटा उन मशरूबात को ये टेस्ट देते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, मतलब उसको खराब होने से बचाते हैं,
उनका ऑर्डर और स्मेलिंग जो है वो भी अच्छी कर देते हैं। अगर आपने किसी एक जो है वो मतलब आपने अगर किसी के एप्पल का जूस पीना है, कोई एप्पल के जूस जैसे मार्केट के अंदर मिलते हैं तो उसमें मैलिक एसिड को इंटर किया जाता है, तो मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल का फ्लेवर दे रहा होता है, इसलिए मशरूबात के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो टेस्ट देते हैं। जैसे बोतलें होते हैं, स्टिंग की बोतल होती है, वो आपको एक बर्निंग टेस्ट दे रहा होता है ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड। गिव एन एग्जांपल इन व्हिच एन एसिड या एस्टर यूज्ड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। कौन सी ऐसी चीज होगी जिसमें ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है? फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आपने कोई लेमन की बनी हुई क्रीम लेते हैं, जैसे कोल्ड क्रीम्स होती हैं जो सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम होते हैं, अगर उसके अंदर बेटा सिट्रिक एसिड को डाला जाता है, ये सिट्रिक एसिड क्या होगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये सिट्रिक एसिड जो होता है उसके अंदर से लेमन की आपको खुशबू दे रहा होगा। विच कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑफनली यूज्ड एज ए फ्लेवर इनहांस। तो आमतौर पर वो कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जो आमतौर पर फ्लेवर को क्या कर रहे होते हैं? इनहांस कर रहे होते हैं। मतलब टार्टारिक एसिड होता है, वहां पे हम कॉमनली यूज करते हैं, ये फ्लेवर को इनहांस करेगा। टार्टारिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, मैलिक एसिड होगा, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड उसके टेस्ट को यानी उसको फ्लेवर को बेटा इनहांस करते हैं, तेज करते हैं। एसिटिक एसिड यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। एसिटिक एसिड को बेटा अचार बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एसिटिक एसिड के अंदर ये खसूसियत होती है कि इट इज ए प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज होती है, किसी चीज को खराब होने से बचाता है। एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होने देता, उनको मार देता है, सोल्यूशन को एसिडिफाई रखता है, उसको टेस्ट देता है और उसको बेटा बिल्कुल उसको जो ताजा दम रखता है उसको खराब नहीं होने देगा। अब हमारे पास आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन कि हाउ एथेनॉल रिएक्ट विद प्रोपियोनिक एसिड। कि ये हमारे पास होगा प्रोपियोनिक एसिड जिसमें 3 कार्बन होंगे, आप उसे प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं, ये प्रोपियोनिक एसिड है। इसका रिएक्शन बेटा एथेनॉल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? तो ये OH यहाँ से होगा, ये H होगा, ये मिलके वाटर बनाएंगे। बाकी सारी चीजों को आपने साथ जोड़ देना है। CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड OH, C2H5 है, तो इसको क्या कहते हैं? इथाइल। इसको क्या कहते हैं? प्रोपिनेट। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? इथाइल प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट। तो ये इथाइल प्रोपियोनेट बनेगा। अब ये एक एस्टर्स होता है। हाउ डज एसिटिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये एसिटिक एसिड कैसे रिएक्ट करेगा? ये C डबल बॉन्ड O है, जहाँ पे क्या होगा बेटा? ये OH है, तो इसके 2 मोल आपने ले लेने हैं। ये मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इट कैन बी फॉर्म, ये जो चीज आपके पास बन रहा है इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम एसीटेट, और साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। ये मैग्नीशियम एसीटेट है, या इसमें 2 कार्बन है, इसे एथोनेट भी कहते हैं, या इसे आप कहेंगे मैग्नीशियम एथोनेट। तो ये मैग्नीशियम बेटा एथोनेट बनेगा, मैग्नीशियम एथोनेट। दूसरा इसका आता है, अगर एसिटिक एसिड का रिएक्शन आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं फिर क्या होगा? तो फिर इसमें एक नई चीज बनेगी जो कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो एक तो मैग्नीशियम एसीटेट बनेगा, C+O2 है, Mg बनेगा मैग्नीशियम एसीटेट, या मैग्नीशियम एथोनेट बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, प्लस क्या होगा बेटा? वाटर होगा। हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। मतलब ऑयल को डिसॉल्व कर लेंगे, पेंट्स को डिसॉल्व कर लेंगे, मुख्तलिफ पिगमेंट्स को डिसॉल्व कर लेते हैं, इसलिए आप इन्हें सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूज्ड इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर कैसे यूज होता है? जैसे बेटा आपने विटामिन सी खाते हैं, विटामिन सी क्या होगा? ये सिट्रस फ्रूट के अंदर पाया जाता है। ऐसे आपके पास जो एप्पल खा रहे होते हैं, या आप मुख्तलिफ जो है वो दही खा रहे होते हैं, इनके अंदर टाटारिक एसिड पाया जाता है, टाटरी के अंदर टाटारिक एसिड पाया जाता है। अगर चूंटी जो होती है वो किसी को काट लेती है तो उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ चीजों के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल रहा होगा। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है ये ज्यादातर फर्मेंटेशन से, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे तैयार करते हैं, केमिकल मेथड से कैसे तैयार करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की एप्लीकेशंस बता दीजिए। इन केस आप इंडस्ट्रियल सनती लिहाज से इसकी एप्लीकेशंस बता दीजिए, डेली लाइफ में अंदर इसकी एप्लीकेशंस बता दिए। तो इस किस्म के बेटा जो क्वेश्चन है वो आपने पढ़ लिए हैं, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।